हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 4:50 और फाइनली मेरी नींद खुल गई है। तो सुबह सुबह लगभग यही टाइम होता है, 4:50 5 बजे। वैसे मैं अलार्म लगा के सोती हूँ 4:50 का, ताकि मतलब 10 मिनट तो अपना थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होने में, ब्रश वगैरह करने में टाइम निकल जाता है। तो 5 बज जाता है। तो वही सेम चीज़ है। कभी कभी तो बिना अलार्म बजे ही नींद खुल जाती है। तो बस यहाँ ब्रश करने के बाद ना बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होती है। तो फिर मैंने ब्रश करी और उसके बाद आ गई छत पे। और छत पे मैं यहाँ वॉक कर ही रही थी, 10-15 मिनट हुआ ही था, तब तक मेरे पति देव भी आ गए। फिर हम दोनों लोग थोड़ा बहुत वॉक किए और बातें की। उसके बाद मैं चली आई नीचे और ये अपना छत पे करने लगे वॉक। क्योंकि भाई हम महिलाओं के पास तो बहुत सारा काम होता है, हम लोग इतना फ्री नहीं होते हैं। हम लोग सुबह का मतलब एक एक टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो फिर मैं नीचे आई और फटाफट झाड़ू का काम करने लगी, क्योंकि कभी कभी ना मतलब सुबह में झाड़ू नहीं लग पाता है। थोड़ी सी अगर लेट हो जाए, नींद खुले, तो बस मतलब बहुत टाइम खींच जाता है। क्योंकि जैसे लगता है ना कि कई काम, उसके बाद बहुत सारे काम दिखते हैं, जिस चक्कर में ना झाड़ू बहुत लेट हो जाता है। और अगर सुबह जल्दी से झाड़ू लग जाता है तो लगता है ना कि हाँ, बहुत सारा काम हल्का हो गया। क्योंकि इससे ना आदमी फ्री हो जाता है, टेंशन मुक्त हो जाता है। तो बस वही मैं लगी झाड़ू लगाने। और बच्चे मेरे सोए हुए हैं, क्योंकि मैं बच्चों को जगाऊंगी 6:10 तक। क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइम है 7:10 तक। और 1 घंटा लग ही जाता है बच्चों को रेडी होने में, नहाने धोने। आजकल गर्मियों का दिन है, तो बिना नहाए तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और उसके बाद से बच्चों को खाने होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब आप लोग भी समझ ही सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो हर काम में बोलना, और एक मतलब 5 मिनट का काम 10 मिनट में बच्चे निपटाते ही निपटाते हैं। तो अभी बच्चे बड़े आराम से सो रहे हैं और मेरा झाड़ू वगैरह भी लग गया। और यहाँ मैं आ गई किचन में, जो कि मैं रात में बर्तन धुली हूँ। तो बस एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देती हूँ, ताकि पानी वगैरह निकल जाए और थोड़ा सा बर्तन सूख जाए। उसके बाद स्टैंड में लगाती हूँ। तो सुबह का मेरा ये भी एक काम एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि किचन में आऊँ ना तो बर्तन तो धुला रहता है, बट ये ना स्लैब पे रहता है तो बहुत अजीब सा लगता है। मतलब लगता है पूरा किचन भरा भरा सा। और कल ही राशन भी आया था शाम के टाइम में, तो शाम में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। काम वाम करते, खाना पीना होते हो गया बहुत सारा लेट। तो बस मैं राशन एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दी थी। तो वो भी मेरा एक किचन में ही पड़ा हुआ है, तो उससे और ज़्यादा किचन भरा भरा सा लग रहा था। तभी मैं सोची चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके किचन को करूँ हल्का। उसके बाद में अपना बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चे बड़े आराम से सो रहे हैं और हम लोग थोड़ी देर चाय के साथ बातें करेंगे और उसके बाद आगे का काम बढ़ाएंगे। तो बस यहाँ मैं रख दी थी चाय रखने के बनने के लिए, और मैं यहाँ गैस लाइटर ढूंढ रही थी। कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें सामने होती है पर दिखाई नहीं देती है। तो वही चीज़ सेम मेरे साथ भी हो रहा था कि लाइटर मेरे सामने ही रखा हुआ था, मगर मुझे दिख नहीं रहा था कि लाइटर कहाँ है। तो चाय रख दी हूँ बनने के लिए। और आज दिन है सैटरडे, और सैटरडे है तो बस बच्चों का उस दिन ना जंक फूड अलाउ रहता है स्कूल में। तो बस बच्चों का कल रात से ही डिमांड था, मम्मी कल सैटरडे है तो कुछ अलग सा बनाना, कुछ अच्छा सा बनाना। क्योंकि बच्चों का ना सब्जी रोटी पराठा सब्जी, मतलब ये सारी चीज़ें ना बच्चों को खराब खाने में से लगता है। अच्छा खाना चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें उनको अच्छा खाना लगता है। तो बस अच्छा खाना खाना है बच्चों को, सॉरी मतलब टिफ़िन लेके जाना है। तो वही मैं राशन में कल पास्ता मंगाई थी, तो वही मैं उसे देख रही थी। बट पास्ता तो आया नहीं था, आया है माइक्रोनी। मगर मैं उसको पास्ते की तरह ही बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को पास्ता चाहिए था। और कभी कभी क्या होता है ना कि लिस्ट में लिख दो तो शॉप वाले भैया अपने हिसाब से कुछ भी डाल देते हैं। तो उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ, कल ही आया तो मैं उसे वापस भी नहीं कर सकती, और आज सैटरडे है तो बनाना ही बनाना है। तो बस यहाँ मैं राशन में से अपना जो बनाने वाला सामान था उसको बाहर कर ली हूँ। और देखिए इधर मेरा चाय भी बन के रेडी हो गया, और साथ में मैं दूध रख दी हूँ बॉयल करने के लिए। क्योंकि ना सुबह सुबह मैं अच्छे से दूध को बॉयल करके उसके बाद उसमें दही लगा देती हूँ, दही जमने के लिए। ताकि ना दिन में वो दही 2 से ढाई घंटे में बहुत अच्छे से जम जाता है और एकदम मीठा रहता है, ताज़ा दही रहता है। तो बस इसलिए दूध भी मैं साइड में रख दी थी। और यहाँ मेरा चाय बन गया था, तो चाय के साथ
थोड़े से हम लोग नट्स वगैरह ले लिए हैं और अभी बच्चे भी मेरे उठ गए हैं, वो लोग भी ब्रश कर लिए हैं। मैं तो सोची थी कि चाय हम दोनों साथ में पियेंगे, मगर जब तक मेरा चाय बना बच्चे भी उठ गए, वो भी ब्रश कर लिए, तो हम सब लोग साथ ही में ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे और चाय पियेंगे। क्योंकि सुबह सुबह उठा ना, थोड़ा भी काम कर लो उसके बाद थोड़ी सी भूख सी महसूस होती है, तो बस वही छोटी सी भूख को मिटाने का ये छोटा सा तरीका है। और उसके बाद हम लोग चाय पिए और मैं आ गई फाइनली अपने फ्रीज से कुछ चीज़ें निकालने, क्योंकि मुझे बनाना था पास्ता। तो यहाँ शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, थोड़े से लहसुन, वेजीज वैसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा कम ही डालूंगी, क्योंकि बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पास्ता सब खा जाते हैं और सब्जियाँ सारी उसी तरह छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं रख दी हूँ कढ़ाई, उसमें डालती हूँ बहुत सारा पानी गर्म होने के लिए, और साइड में मैं सारी सब्जियाँ को अच्छे से छील के और साफ़ करके कट कर लेती हूँ। तो जब तक यहाँ मैं सारी सब्जियाँ काट के रखी, तब तक यहाँ पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, गर्म क्या बॉयल आ गया था बहुत अच्छे से। और इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी और पास्ता ऐड कर दूँगी। और ये कम से कम 5 से 6 मिनट इसको बॉयल होने में लग जाएगा, तब जाके ये पकेगा। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब थोड़ा सा कच्चा रह जाए तब इसको उतार देंगे, क्योंकि हमें ना सब्जियों के साथ भी इसे पकाना होता है, तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा तो ये टूटने लगेगा। तो साइड में ये अपना उबाल अभी आने ही वाला है, तब तक मैं दूसरी कढ़ाई रख दी हूँ, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेट। तो बस यहाँ कढ़ाई रखी और इसमें सारी वेजीज की तैयारी कर ले रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा तेल ऐड की, उसके बाद मैं इसमें लहसुन बारीक काट के रखी हुई थी उसको डाल दी, थोड़ा सा उसको मतलब 30 सेकंड भूनने के बाद सारी सब्जियाँ ऐड कर दी और गैस के फ्लेम को एकदम से हाई रख के उसको भून रही हूँ। तब तक इधर मेरा पास्ता भी अच्छे से बॉयल हो गया था, तो इसको भी मैं साइड में निकाल ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत सारे लोग इसको धुलते हैं, मगर मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगी धुलने की, तो बस इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख दी थी और ये एक दूसरे से चिपका भी नहीं था। और उसके बाद थोड़ा सा सब्जी मतलब 2 से 3 मिनट तक सब्जी को हाई फ्लेम पे पका के, उसके बाद मैं इसमें सारे सॉस जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो केचप, विनेगर, ये सब मैं ऐड की हूँ। चिली सॉस, सॉरी ग्रीन चिली सॉस नहीं ऐड की हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। और मैं ना हरी मिर्च भी नहीं डाली हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को खाना था तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना था। उसके बाद मेरे पास ना चिली फ्लेक्स नहीं था, तो मैं ना यहाँ सूखी लाल मिर्च को बहुत अच्छे से सुखा के रखती हूँ, तो बहुत क्रिस्पी होता है। और उसमें थोड़ी सी गोल मिर्च डाल के उसको क्रश कर ली, तो हमारा चिली फ्लेक्स बड़े आराम से बन गया। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बटर यूज किया और 1 क्यूब चीज़, क्योंकि चीज़ वगैरह जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ी सी मेयोनीज इसलिए क्योंकि मुझे टिफ़िन में देना है, और अगर इसको हम नहीं डालेंगे तो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बच्चों को खाने में दिक्कत होगी। और मेयोनीज डालने से इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और ये सही रहेगा, तो बस इसलिए मैं ऐड की हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो ये रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर फाइनली कर दी, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि प्लीज़ दीदी रेसिपी शेयर कीजिएगा। मैं इसका ना पोस्ट डाली हुई थी इससे पहले पास्ता बना के, तो बस उसी पे मुझे कमेंट आया हुआ था कि दीदी प्लीज़ इसकी रेसिपी शेयर कीजिए। तो बस वही मैं आज सोची कि आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूंगी, और मेरे बच्चों का डिमांड भी था। फिर उसके बाद मैं यहाँ बच्चों को दे दी थी खाने के लिए और अपने हस्बैंड को भी दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें बनती है तो मेरे बच्चों के साथ साथ पति देव को भी बहुत तेज़ की भूख लग जाती है। तो बस यहाँ दोनों लोग खा रहे हैं, और ये ना जब भी बच्चे खाते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों से टेक्स्ट ज़रूर लेते हैं। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाई भी हूँ, बच्चे सारे पास्ता खा जाते हैं पर वेजीज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए बच्चों को स्कूल छोड़ने, और मेरा बाहर से ही उधर दूध आता है, तो ये चले जाते हैं उधर से ही दूध लेने और मैं चली जाती हूँ बच्चों के स्कूल में। तो बस मैं छोड़ के और फटाफट निकल ही रही थी, तब तक रास्ते में मुझे ये एक पेड़ दिखा जो कि लीची का पेड़ था, और बहुत ज़्यादा इसमें लीची का फल लगा हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और देखिए सन भी निकला हुआ है, तो बस मैं इसका ना थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ली, है ना बहुत प्यारा। और ये फल किसको किसको पसंद है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई घर पे, और पतिदेव वही पास्ता नाश्ता किए
और उसके बाद आज सैटरडे है तो उनको भी बहुत जल्दी जाना होता है, 8:30 तक जाना होता है। तो फिर वो अपना चले गए नहाने धोने तैयार होने, और मैं लग गई अपने काम में। और सैटरडे है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बेडशीट वगैरह उसी दिन चेंज कर लूँ। और बाकी के जो ड्रेस हैं, क्योंकि बच्चों का वीक में 3 ड्रेस लग जाता है, तो बाकी के जो ड्रेस होते हैं वो सारे भी मैं उसी दिन धुल लेने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को थोड़ा सा फ्री हो रहूँगी और सब घर पे रहते हैं, तो हम लोग साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे के साथ मस्ती करेंगे। तो मैं यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज कर दे रही हूँ। और जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो थोड़ा बहुत जो डस्टिंग होता है उसी कपड़े से मैं कर डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत रहता है तो मैं साथ ही इसी से कर लेती हूँ। और मैं अपने बेड का बेडशीट ना मतलब हफ्ते में 2 बार चेंज करती हूँ, क्योंकि ना मेरे बेड पे सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं। मतलब दिन के टाइम में पढ़ना हो, ड्राइंग करना हो, मतलब दिन भर तो सबसे ज़्यादा ना मेरे बेड पे रहते हैं। इसलिए ये वाला बेड ना मतलब जल्दी गंदा होता है, तो इसको तो मुझे ना 3 दिन पे ही चेंज करना होता है। तो फाइनली मैं यहाँ बेडशीट चेंज करके और दूसरी बेडशीट लगा दी। और हम लोग सुबह सुबह ना जब उठते हैं तो खिड़कियां सारी खोल देते हैं कि रूम में थोड़ा सा बाहर की हवा पास हो, अंदर की हवा बाहर जाए और थोड़ा सा रूम अच्छा हो जाए, क्योंकि बंद बंद कमरा भी ना थोड़ा सा अजीब सा महकने लगता है। लेकिन जैसे ही 8 8:30 होता है तो हम लोग ना सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है और धूप इतनी तेज़ होती है ना कि रूम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। फिर मैं आ गई अपने गेस्ट रूम में, और यहाँ बच्चे सोफे पे बैठ के टीवी वगैरह देखे रहते हैं रात में, तो ये थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त फैला रहता है, तो उसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दी हूँ। और उसके बाद डस्टिंग का काम मेरा फाइनली हो गया था। उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ आलना पे ना मेरे पतिदेव ज़्यादातर कपड़े खोल के यहीं रखते हैं, तो यहाँ मैं देखती हूँ जाके, जब मुझे कपड़ा धुलना होता है तो यहाँ चेक कर लेती हूँ कि क्या मतलब गंदा है और क्या साफ़ है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ना वो नहीं बता पाएंगे आपको कि क्या उनको धुलवाना है क्या नहीं धुलवाना है। तो ये सब मुझे ही चेक करना होता है कि हाँ क्या गंदा है क्या नहीं है। तो बस यहाँ से भी मैंने कपड़ा उठा ली और सारे कपड़े मैं लेके जाऊँगी अब मशीन में फटाफट डाल दूँगी, ताकि मशीन अपना जो है काम करता रहेगा और मैं भी अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि अगर अलग से मैं समय निकाल के और मशीन के पास जाऊँगी तो फिर मेरा बाकी का काम थोड़ा सा लेट हो जाएगा और या ज़्यादा समय लग सकता है, बस इसलिए। तो यहाँ मैं मशीन में कपड़े डाल दी, मशीन चला दी और उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में, क्योंकि ना मैं बच्चों का टिफ़िन बनाई थी और जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त थी उसको वैसे ही छोड़ दी थी। तो बस यहाँ मैं इसको फटाफट समेटूंगी और सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी, नहीं तो पोछा लगाने के बाद फिर से मेरा नीचे का जो फर्श है वो गंदा हो जाएगा जब किचन की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ किचन की साफ़ सफाई हो गई और मेरे जितने सारे बर्तन थे वो सारे धुल गए। और यहाँ मैं किचन की भी खिड़कियाँ बंद कर दे रही हूँ, नहीं तो सारे स्लैब मेरे ना धूल से भर जाते हैं। तो बस मुझे ना किचन में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है टिफ़िन बनाने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैला होता है। तो जब भी हम लोग ना किचन को समेट लेते हैं तो जैसे लगता है ना कि बहुत सारा काम हल्का हो गया। तो उसके बाद मैं लगी अपना पोछा वगैरह लगाने। तो ये सब ना सुबह का बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ ये सब काम होता है, तो लगभग मुझे ना 2 घंटे लग जाते हैं अपने मतलब किचन और घर में पोछा ये सब कपड़े वगैरह करने में 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। और लेकिन कोई डिस्टरबेंस ना हो ना तो ये सब काम बड़ा जल्दी हो भी जाता है, तो इसलिए मेरा ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बड़ा है
और मुझे बाहर से अंदर तक सब करना होता है, तो इससे भी ज़्यादा समय लग जाता अगर बच्चे साथ में होते हैं तो। लेकिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बड़े आराम से मेरा सारा काम हो जाता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। नहीं तो काम करते रहो ना तो बीच में किसी को कुछ चाहिए और इस चक्कर में ना काम बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है। और शायद मुझे याद नहीं है कि आप लोगों से मैं शेयर की हूँ कि नहीं, मम्मी है नहीं, मम्मी गई हुई हैं गाँव। तो मम्मी रहती हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है, मगर है नहीं तो ज़्यादा काम मतलब पड़ जाता है। तो बस ये सब मैं काम लगभग मेरा 10 बजे तक काम निपटता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जो साथ में रहता है और थोड़ी बहुत जो हेल्प मिल जाती है तो इंसान ना एक डिपेंड हो जाता है, और फिर उस डिपेंड होने की वजह से अपना खुद का काम जो जब करना होता है तो थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था शुरू शुरू में, बट अब धीरे धीरे मतलब हो जाता है। जैसे एक बहुत छोटी सी ही बात है, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर उनकी ड्रेस खोलना, और उस टाइम में ना बच्चों का एक शर्ट ना कम से कम 5 से 7 मिनट में खुलती है, क्योंकि बच्चे अपनी इतनी सारी बातें बताते हैं, इस चक्कर में ना उनकी ड्रेस 5 से 7 मिनट में एक शर्ट खुलती है। तो ये सब काम ना मम्मी का होता है, मम्मी अपना मैनेज कर लेती हैं, तो बाकी मेरा जो अपना होता है वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि वो समय भी मुझे ही अपना देना होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी लग जाता है। तो ये होता है ना कि जब कोई रहता है तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा लगता है कि अरे मतलब अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ मैं पोछा वगैरह करके और नहा धो के आ गई थी अपने कमरे में, और मैं हो गई यहाँ थोड़ा सा रेडी। और सैटरडे है तो बस यहाँ मेरा जो सुबह का काम होता है ये सब होने के बाद लंच के बाद मैं बड़े आराम से आराम करती हूँ, क्योंकि उस दिन ना मेरे हस्बैंड का भी हाफ टाइम होता है, तो वो भी घर पे ही होते हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चे उनके साथ भी मस्ती करते हैं। अदरवाइज़ बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो एक होता है ना कि बच्चों को उस दिन में नींद भी नहीं आती है, बच्चों के साथ बोलना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सैटरडे वाला दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। संडे का तो नहीं, संडे का तो सबका डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा मेरा काम उस दिन बढ़ जाता है। लेकिन सैटरडे के दिन मैं मतलब रिलैक्स फील करती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह का ही जितना काम होता है होता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा तैयार होकर और आ गई थी पूजा करने, भगवान की पूजा करी। उसके बाद यहाँ मशीन में कपड़े सारे धुल गए थे और मैंने सुखा भी लिए थे बीच बीच में अपना काम छोड़ छोड़ के। तो बस यहाँ अब मैं कपड़े को बाहर फैला दूँगी। तो कुछ इस तरह से ना मेरा सुबह का 5 बजे से और 10 बजे तक का दिन होता है। और अभी कपड़ा फैलाने के बाद मैं थोड़े बहुत करती हूँ आराम, और आराम करने के बाद ही मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।